एलएलसी कब चाहिए? सिंपल सी बात है, जब हमने अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना है। बिज़नेस कब करना है? जब हमारे पास उस बिज़नेस का नॉलेज होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तो हम अपना बिज़नेस करेंगे। हम एलएलसी ओपन करवाएँगे, सेलर अकाउंट ओपन करवाएँगे और बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट को एलएलसी की ज़रूरत है? ये भी लोग सवाल करते हैं, जी मैंने एलएलसी ओपन करवानी है, लेकिन मैंने काम करना है एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो मंथली बेस के ऊपर क्लाइंट्स के लिए काम करता है और उनको सैलरी चार्ज करता है या परसेंटेज के ऊपर काम करता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट, क्या उसे एलएलसी ओपन करवानी है? या जो लोग सवाल ये करते हैं कि मुझे ऐसा ये काम करना है और मैंने एलएलसी ओपन करवानी है, आप बताएं क्या चार्ज करोगे? देखें, अमेज़न के ऊपर दो तरह से आप काम कर सकते हो। या तो आप एज अ सेलर अपना बिजनेस कर सकते हैं, या आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो क्लाइंट्स है ना उनका बिजनेस कर सकते हैं। इस केस के अंदर आपका बिजनेस नहीं है। एलएलसी कब चाहिए? जब आप अपना बिजनेस करोगे तब आपको एलएलसी चाहिए। इस केस के अंदर क्या है, एज अ सेलर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो मतलब ये कि आपको यहाँ एलएलसी चाहिए, यहाँ आपके पास पैसे होने चाहिए, यहाँ आपके पास अपना सेलर अकाउंट होना चाहिए। बट इस केस के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल क्या पूछा जाता है कि मैंने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं ना कि हमें एलएलसी ओपन करवानी चाहिए कि नहीं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि मैंने एलएलसी ओपन करवानी है, आप मुझे डिटेल सेंड करो और मैंने एज अ ये काम करना है। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जिसके पास पैसे नहीं होते अपना बिजनेस करने के लिए, बट वो सीख लेता है और सीखने के बाद उन लोगों को सर्विस देता है जो बिजनेस नहीं कर सकते, या जिनके पास टाइम नहीं होता, या जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो फिर वीए उनको अपनी सर्विसेज देता है। वो मंथली बेस के ऊपर हो सकता है, वो परसेंटेज के ऊपर हो सकता है। तो एज अ वीए अगर आपने काम करना है तो आपको एलएलसी नहीं चाहिए। अमेज़न के ऊपर मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। अमेज़न के ऊपर आप दो तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, काम तो तभी होगा ना जब आपके पास नॉलेज होगा। अगर आपको काम आता ही नहीं है तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते। तो अगर आपने सीखा है, आपने कहा कि मैंने प्राइवेट लेबल का कोर्स किया है, या आपने कहा कि मैंने होलसेल का कोर्स किया है। अब या तो आपने प्राइवेट लेबल को सीखा है या आपने होलसेल को सीखा है। दोनों में से आप किसी एक को अगर सीख लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है काम करने की। इस तरह से आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप एज अ सेलर आप बिजनेस कर सकते हैं अपना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि मैंने होलसेल का काम सीखा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एज अ सेलर आप बिजनेस कर सकते हैं, किसका? अपना, क्योंकि आपको काम आता है। उसके बाद आपने बिजनेस करना है एज अ सेलर। या सेकंड ऑप्शन, आपने कहा मैंने होलसेल का काम सीख लिया, मुझे आता है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो फिर आप क्या करोगे? आप एज अ वीए बिजनेस करेंगे, किसका? क्लाइंट्स का। क्लाइंट्स कौन होते हैं? जिनको काम नहीं आता या जिनके पास टाइम नहीं होता, वो क्लाइंट्स होते हैं। कहाँ से मिलते हैं? फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। आपने करना बिजनेस ही है। अगर आपने होलसेल सीखा है तो या तो आप अपना बिजनेस करोगे एज अ सेलर, या आप क्लाइंट का बिजनेस करोगे एज अ वीए और मंथली चार्ज करोगे। तो अब एलएलसी किस में चाहिए? और सेलर अकाउंट जो है, सेलर अकाउंट ना तो आपको एलएलसी चाहिए। अगर आप एज ए वीए काम करोगे तो एलएलसी आपको नहीं चाहिए, ना ही आपको अपना सेलर अकाउंट चाहिए, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कब? जब आपने एज अ वीए काम करना है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी नहीं है, ये तीनों चीज़ें इस क्लाइंट की होती हैं। तो आपका ये सवाल नहीं बनता, या आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एज अ वीए काम करना है और मुझे एलएलसी ओपन करवानी है। नहीं, अगर आपने अपना खुद का बिजनेस करना है तो फिर आपको एलएलसी चाहिए, आपको सेलर अकाउंट चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपने अपना बिजनेस करना है। अगर आपने अपना नहीं करना, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल क्लाइंट्स के लिए काम करता हूं, उस केस के अंदर वो जो क्लाइंट होगा ना, उसकी एलएलसी होगी, उसका सेलर अकाउंट होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके बिजनेस को रन कर रहे हो, आप उसके लिए बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो, और आप उसके साथ डील करेंगे या तो परसेंटेज के ऊपर या मंथली बेस के ऊपर। तो ये सीन है सारा। आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया है इसकी समझ आई हो। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।